चराग़े इश्क़े अहमद जल रहा है, सनाए मुस्तफ़ा मैं लिख रहा हूँ, कलम कागज़ पे सजदे कर रहा है। बोले मोहब्बत से बोले। इस तरह के मिसरे बहुत कम सुनने को मिलता है, पढ़ने को कम मिलता है। बहुत जी करता है तब जा कर के इस तरह की नाते और इस तरह के मिसरे पढ़े जाते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद के आप लाए थे, इतनी बड़ी महफिल और इतने अच्छे लोग बहुत कम जगह पे मिलते हैं। ये हकीकत है जी। जिस तरह आप सुन रहे हैं, आप अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। अभी मोहतरम भाई अयूब रजा साहब से आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना, बहुत अच्छे अच्छे मिसरे, और फिर बुजुर्गों के कलाम की क्या बात है। इतना चीदा चीदा मिसरे होते हैं कि जी करता है कि पढ़ने वाला पढ़ता रहे और सुनने वाला सुनता रहे। इतने अच्छे मिसरे होते हैं उनकी नात के, उनके ख्यालात, उनके तफक्कुरात, उनके तदब्बुरात इतने पाकीज़ा होते हैं कि हम उसकी वादियों में खो जाते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ, इन दिनों पढ़ रहा हूँ मैं। मेरे भाई तौसीफ रजा सिवानी साहब हैं, और जब इमामुद्दीन भाई नहीं पहुँचते हैं जहाँ और हम दो साथ में रहते हैं तो इनका काम ये कर देते हैं। पढ़ रहा हूँ, देखिए इस वक्त जो काम हम कर रहे हैं बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। हम हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, आप हुजूर की नात सुन रहे हैं। कितनी अच्छी मुलाकात है हमारी, कितनी अच्छी बात हो रही है, कितना अच्छा जिक्र हो रहा है, कितना हसीन माहौल है। एक कैफो रंग का समा कायम दायम है। एक शेर इसी हवाले से नात का पढ़ता हूं। मिदहते सज्जदे सादात हुई, नात हुई, कुछ नए मिसरों की बहार लूटे आप। अल्लाह का शुक्र है, ना बाजारी बातें करता हूँ, ना बाजारी शायरी करता हूँ, और ना बाजारी शेर पढ़ता हूँ। और फिर हुजूर की नात, अल्लाह अकबर। हुजूर की नात का एक मिसरा भी इतना बड़ा होता है कि अगर दोनों जहां की दौलतों से अगर उसकी कीमत अदा की जाए फिर भी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। हुजूर की नात सुन ले। मिदहते सज्जदे सादात हुई, नात हुई, इस तरह औज पे औकात हुई, नात हुई, इस तरह औज पे औकात हुई। इसमें एक शेर ऐसा आ रहा है ना, इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो अपनी जगह बैठ के मचल जाएंगे। मदीना शरीफ की याद आ जाएगी, मदीना शरीफ की वादियों में खो जाएंगे, जिक्र सरकार के हसीन गुलशन में खो जाएंगे। सुल्ल मिदहते सज्जदे सादात हुई, नात हुई, इस तरह औज पे औकात हुई, नात हुई। उनकी यादों ने दिखाए मुझे ऐसे मंजर, यूं लगा जैसे मुलाकात हुई, यूं लगा जैसे मुलाकात हुई, नात हुई। अब वो शेर सुनिए जिसके लिए मतला और एक शेर पढ़ा है। मिदहते सज्जदे सादात हुई, नात हुई, मिदहते सज्जदे सादात हुई, नात हुई, इस तरह औज पे औकात हुई, नात हुई। उनकी यादों ने दिखाए मुझे ऐसे मंजर, यूं लगा जैसे मुलाकात हुई, नात हुई, नात हुई। उनके उश्शाक इसी तरह मिला करते हैं, जिक्र सरकार हुआ बात हुई, नात हुई। उनके उश्शाक इसी तरह मिला करते हैं, उनके उश्शाक इसी तरह मिला करते हैं, जिक्र सरकार हुआ बात हुई। जरा बोले मोहब्बत से, नात हुई। उनके उश्शाक, सरकार के दीवाने हैं ना जी, हम सब हुजूर के दीवाने हैं, सब हुजूर के चाहने वाले हैं। उनके उश्शाक इसी तरह मिला करते हैं, जिक्र सरकार हुआ बात हुई, नात हुई, जिक्र सरकार हुआ बात हुई, नात हुई। चार मिसरे और सुन ले। बिल्कुल नई जमीन में, बिल्कुल नई जमीन में, यूं तो मर्जी है कोई चाहे कहीं पर फेंके। आखिरी शेर सुन ले, फिर हजरत अल्लामा फारूक साहब होंगे, आपकी मोहब्बत भरी समाअत होगी। सुन ले। यूं तो मर्जी है कोई चाहे कहीं पर फेंके। वो तोहफा इमामुद्दीन भाई लेकर जरूर आए होंगे मदीना शरीफ से, उसी के हवाले से एक शेर सुन ले। यूं तो मर्जी है कोई चाहे कहीं पर फेंके, दूर फेंके या जहां बैठे वहीं पर फेंके। अब सुन ले, आप सुन ले, दिल थाम कर सुन ले इसको।
यूं तो मर्जी है कोई चाहे कहीं पर फेंके, दूर फेंके, यहाँ दूर फेंके, या जहां बैठे वहीं पर फेंके। उसने इस शर्त पे तैबा की खजूरें बांटी, खाने वाला कोई गुठली न जमीन पर फेंके। उसने इस शर्त पे तैबा की खजूरें बांटी, खाने वाला कोई गुठली न जमीन पर फेंके। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत, नकीबुल खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अशाह मौलाना फारूक अहमद मिसबाही साहब क़िबला से के खिताबत का लिबादा उनकर माइक पे तशरीफ लाए। एक खूबसूरत नारा लगा ले, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रसालत। ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, प्यासे खड़े हो जैसे समंदर के सामने। ऐ वक्त अब तो कांटे का होगा मुकाबला, मैं खैर ला रहा हूं तेरे शर के सामने। बहुत प्यारा शेर आपके समातों के हवाले कराऊं कि जो आशिक़ नबी है खुशियाँ मना रहे हैं, जो आशिक़ नबी है खुशियाँ मना रहे हैं। नाते नाते नबी की महफ़िले नाते नबी की महफ़िल, नाते नबी की महफ़िल घर घर सजा रहे हैं। आका मेरे जहां में तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत इस कलाम के खूबसूरत शेर आपके समातों के हवाले कराऊं। एक बार नबी के नाम पर मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह। के ताक़ते लेका इरादा घर से उमर जो निकले, पूरा बोले सुभान अल्लाह। के ताक़ते लेका इरादा घर से उमर जो निकले, ताक़ते लेका इरादा घर से उमर जो निकले। देखा देखा नबी का चेहरा, देखा नबी का चेहरा, देखा नबी का चेहरा, कलमा सुना रहे हैं। आका मेरे जहां में तशरीफ़ ला रहे हैं। आखिरी शेर समाप्त करें कि तशरीफ़ लाए आका था लब पे रब हबली, तशरीफ़ लाए आका था लब पे रब हबली, तशरीफ़ लाए आका था लब पे रब हबली। उम्मत उम्मत की याद में वो
की याद में, वो उम्मत की याद में वो आंसू बहा रहे हैं। आका मेरे जहां में तशरीफ ला रहे हैं। कलियां कलियां चटक रही है, कलियां चटक रही है, गुल मुस्कुरा रहे हैं। आका मेरे जहां में तशरीफ ला रहे दे, न गुलशन दिखाई दे न सहरा दिखाई दे। या रब नजर उठे तो गुंबदे खजरा दिखाई दे। और हम सब की नमाजें इश्क अदा हो तो इस तरह, हम सब की नमाजें इश्क अदा हो तो इस तरह। सजदा करें तो सजदे में मौला दिखाई दे, सजदा करें तो सजदे में मौला दिखाई दे। अगर आंखों में लगा लिया किसी ने खाके तैबा, अगर आंखों में लगा लिया किसी ने खाके तैबा, अगर वो अंधा भी हो तो अर्श मुअल्ला दिखाई दे, अगर वो अंधा भी हो तो अर्श मुअल्ला दिखाई दे। हज़रात नबी इरशाद फरमाते हैं अन निकाहों मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हज़रात निकाह का लुग़वी माना क्या है? मिलना, यानी आसमान का पानी ज़मीन में मिल गया, सरायत कर गया। लेकिन इसका इस्तिलाही गुफ्तगू ये है, एक निकाह होता है, एक अजनबी औरत, एक खातून एक अजनबी मर्द से मुलाकात होती है। एक शौहर अपनी बीवी से मुलाकात क्या करता है, जिसे हम निकाह के नाम से जानते हैं। एक इतना अजीम रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। माँ बेटी का जो रिश्ता कायम हुआ ये जमीन पे कायम हुआ है। बाप बेटे का रिश्ता जमीन पे कायम हुआ है। चुनाचे भाई भाई का रिश्ता जमीन पे कायम हुआ है। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना अजीम रिश्ता है जो जमीन पे नहीं बल्कि जन्नत में रिश्ता कायम हुआ। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुई? जन्नत में। पता ये चला इतना अजीम रिश्ता है, जिन रिश्ते को कायम रखने के लिए अल्लाह अकबर। इसके बाद एक मर्द की भी जिम्मेदारियां है, एक औरत की भी जिम्मेदारी है। दोनों आदमी बेलगाम नहीं, हर एक जिम्मेदारी अपनी बखूबी अदा करे। वो घर जन्नत का नमूना बन जाया करता है। अगर मियाँ बीवी के झगड़े हो, आए दिन फसादात हुआ करते हैं, शादी के ताल्लुक से आप महफिल पाक का इनकाद करते हैं, लेकिन बताई हुई बातें जो शादी के ताल्लुक से बताई जाती है, किसी न सुनने वाला, जिसकी शादी होती है न मर्द सुनता है, न जिसकी शादी वो औरत होती है न खातून सुनती है। दोनों बेखबर होते हैं और बेराह रवी का शिकार हो जाया करते हैं। हाल ये है कि जिसकी वजह से दोनों आदमी, दोनों घर जो है जिसलिए जो बसने के लिए शादी हुई थी वो घर उजड़ जाया करता है। चंद दिन नहीं गुजरते वो दूना रिश्ते तार तार हो जाया करता है। आखिर क्या वजह है? इस्लामी भाई अपने रिश्तों का लिहाज रखें। इनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारियां है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने हदीस पाक, चुनांचे एक औरत की खातून की क्या जिम्मेदारियां है। एक हदीस की रवायत से सुने, आपकी बात दिलो दिमाग में शायद उतरे। सहाबा कराम है आए, अर्ज किया मेरे आका मेरा ऊँट घर से निकल चुका है। सहाबा आए शिकायत किए, नबी जंगल की तरफ निकले, ऊँट आया, हुजूर को जैसे नजर, हुजूर की नजर ऊंट पे पड़ी और ऊंट ने जैसे हुजूर के देखा, ऊंट आया नबी के कदमों पर अपना सर रख दिया। उसके बाद सहाबा करते हैं मेरे आका ये जब ये जानवर होकर आपको सजदा कर रहा है, जब ये जानवर होकर आपको सजदा करता है तो क्या हम सजदा नहीं कर सकते आपका? तो नबी ने क्या फरमाया? नबी इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो, अगर हुए जमीन पर किसी को सजदा अगर जायज होता तो औरत को हुक्म दिया जाता कि अपने शौहर को सजदा कर। पता ये चला सजदे तो जायज नहीं है, लेकिन एक शौहर का रुतबा नबी ने बता दिया। एक खातून सुन, तुम्हारी निगाहों में तुम्हारे शौहर का क्या मकाम होना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये दुनिया की जरा देखें मेरी माँ बहनें, आप चाहे जितनी भी इबादतें कर लो, जितनी भी रियादतें कर लो, खाने काबा की चौखट पर सजदा कर लो, अगर आपका शौहर आपसे राजी नहीं है कोई इबादत आपकी काबिल कबूल नहीं है। याद रखें इस्लामी भाई, माँ बहनें जो है चुनाचे जब शादियां होती है कुछ दिन तो डरती हुई
थमी रहती है, लेकिन जबान जैसे खुलने लगती है, खुलते खुलते हालात ऐसे होते हैं अल्लाह अकबर कि अपने शौहर को क्या नहीं कह डालती है, लेकिन कहने के साथ साथ देखे मेरी माँ बहने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाची आप जहन्नम के शिकार हो जाओ, चुनाची आप तो अपने अमाल खराब कर रही हैं। ए मेरी माँ बहने, अपनी आकबत को संवारो। वही औरत जन्नत की हकदार होती है जो औरत अपने शौहर का वफादार हुआ करती है। याद रखें इस्लामी भाई, अपनी माँ बहनों को ये दर्स है। और मेरी माँ बहनें सुन रही है तो सुनो, कसम खुदा की, नबी फरमाते हैं अगर चुनाचे तुम्हारे हुकूक ये है शौहर के, अगर तुम चुनाचे खून भी अपने शौहर का अगर जबान से चाट कर भी साफ करो ना, तभी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। ए मेरी माँ बहने, तुम्हारे शौहर का मकाम क्या है? नबी ने अपनी बेटी को जब विदा हो रही थी तो कहा था, ए मेरी बेटी सुन, आज के तक मुझसे किसी काम के लिए तू मशवरा लेती है, लेकिन आज के बाद तेरे अली तेरे शौहर हो चुके हैं। आज के बाद से अली से तू इजाजत तलब करना, किसी बात के लिए अजीज अली से उनसे पूछना। हालांकि इंसान सोचे तो सही, अगर नबी हुक्म दे तो अली इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कौन आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके बाद भी नबी रुतबा बढ़ाना चाहते हैं अपनी बेटी फातिमा को, बेटी सुन, आज तक हम तुम्हारे चुनाचे जो काम था मुझसे मशवरा लिया करते थी, आज के बाद से अली तेरे शौहर हैं। और एक बात ये भी सुन ले, कोई ऐसा सवाल अली से न कर देना, कोई ऐसा सवाल किसी चीज का मुतालबा ऐसा न कर देना कि अली पेश न कर सके और शर्मिंदा हो जाए, अली चुनाचे पेश न कर सके। अंदाजा फरमाए, आज बेटियां विदा होती है, आज समाज का हमारा हाल ये है कि हम अक्सर अपनी बेटियों को ये कहते हैं, बेटी डरना नहीं, हम है ना, तुम जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना, एक सिर्फ फोन कर देना, एक कॉल पर हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, हम ईंट का ईंट अपने समधी का बजा देंगे, और अगर तुम्हारा चुनाचे शौहर कुछ कहना मुझे कह देना, दामाद का हो हाल कर देंगे, चुनाचे उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। याद रखें, आज हम समाज बिगाड़ रहे हैं, घर बिगाड़ने के लिए अपनी बेटियों को ये नसीहत करके लोग विदा करते हैं। ए मेरे इस्लामी भाई, नबी क्या कहते हैं, बेटी सुन, अली से कुछ ऐसा मुतालबा ना कर देना, कुछ ऐसा सवाल ना कर देना, अली पेश ना कर सके, अली परेशान हो जाए। याद रखे कसम खुदा की, जब विदा होती है फातिमा, घर जाती है अली के, अल्लाह अकबर, और एक रात सजदे में जाती है, सजदे में जाने के बाद गशी आ जाती है, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है, अली उठाते हैं, उठाने के बाद पूछते हैं फातिमा क्या बात है, आपको सर में चक्कर क्यों आ रहा है, आप जमीन पर बेहोश होकर क्यों गिर पड़ी है? फातिमा ने कहा, ए मेरे शौहर नामेदार, घर में कुछ खाने को नहीं है, कई रोज हो गए खाने को, अल्लाह अकबर, आपने कहा मुझे आपने बताया क्यों नहीं, अल्लाह अकबर, तो आपने कहा सुन, मेरे नबी ने कहा था कि तुम अली से कुछ ऐसा सवाल ना कर देना कि अली परेशान न हो जाए, इसलिए हमने खाना का मुतालबा नहीं किया है। ए मेरी माँ बहनों, जरा सुनो तो सही, यहाँ पेट का सवाल है, और लेकिन फिर भी सब्र ही सब कर रही है, अली से कुछ मुतालबा नहीं फरमा रही है कि अली कहीं परेशान ना हो जाए। हाल ये है हमारी माँ बहनों का, अगर किसी शादी में चली जाए, कोई कपड़ा देख ले, अपने शौहर से कपड़े का मुतालबा, कोई जेवर देख ले, जेवर का मुतालबा, अगर कोई सामान देख ले, उस सामान का मुतालबा, घर में चाहे जितने भी कपड़े हो, कोई परवाह नहीं है। लेकिन बीवियां, औरतें अगर घर में आए कहीं रिश्तेदार से, तो अपने शौहर को कोसना शुरू कर देती है, तुम्हारे जैसे आदमी देखो, फला का देखो कैसा कपड़ा अपनी बीवी को ला कर दिया है, फला का देखो कैसा जेवर ला कर दिया है, फला का देखो कैसा कैसा सामान ला के घर में रखा है, ये सारी शिकायतें कर डालती है। लेकिन फातिमा की जिंदगी सुन लो मेरी माँ बहने, चुनाचे फातिमा सब्र कर लेती है, खाना नहीं खा रही है और उसका मुतालबा भी नहीं कर रही है। अली शर्मिंदा से कल सुबह उठते हैं, निकल पड़ते हैं काम के लिए, फजर की नमाज को अदा किया, और एक मामूल था, जब फजर की नमाज के बाद अली की नजर पड़ती थी नबी पे, और नबी की नजर जब अली पे, तो यही पूछते थे, नबी अली ये बताओ मेरी बेटी फातिमा कैसी है, सुभान अल्लाह, फातिमा कैसी है, पहला सवाल ये होता था। लेकिन उस दिन अली बड़ी तेजी से निकल पड़े और जाते हैं और सारा काम करने के पीछे लग जाते हैं, तो तलाशने लगते हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, दिन भर का चक्कर लगाया, कहीं कोई काम ना मिला, और आखिर में गए, अल्लाह अकबर, और शाम को जो वापस आने लगते हैं, तो एक शख्स आता है और कहता है कि मुझे ऊँट बेचना है, आप ऊँट खरीदोगे? उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा ऊँट बाकी में ले लो। चुनाचे कितने में दोगे? 100 दिरहम में दूंगा। आपने कहा 100 दिरहम ठीक है, मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे तब हम तुझे लौटा देंगे। आपने कहा ठीक है लेके जाओ। जब अली ऊँट लेकर आ रहे थे तो रास्ते
रास्ते में एक दूसरा शख्स मिलता है, उसने कहा अली ये ऊँट आप बेचोगे? आपने कहा हाँ बेचूंगा। कितने पैसे में बेचोगे? आपने कहा 110 में बेचूंगा। आपने कहा ठीक है ले लो 110 में, इसलिए कि 10 में 100 में मैंने खरीदा था, 10 फायदा हो जाएगा तो 10 ही में मेरा गुजारा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आपने उसे दे दिया और देने के बाद अब लौट कर आते हैं और अल्लाह अकबर। और जब शाम हो जाती है, अंधेरे में एक सहाबी दौड़ कर आते हैं, कहते अली आप कहाँ हैं? किधर चले गए हैं? नबी आपको तलाश रहे। सुभान अल्लाह, आप जल्दी से चलें, नबी तलाश रहे हैं। जब अली गए हुजूर की बरगाह में, जाने के बाद नबी ने पूछा अली कहाँ गए थे? अल्लाह अकबर। सारे माजरा आपने पेश किया, सारी कहानियां आपने कही। उसके बाद कहते हैं नबी ने फरमाया अली पहचानते हो ऊँट तुमको किसने बेचा था? ऊँट कौन बेचा है और ऊँट किसने खरीदा है? अब जरा देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में अली ने जो सारी चीजों को देखा था, आपने कहा मुझे वो पता नहीं कौन सा शख्स था, कहाँ का था, किधर का था। आपने कहा सुनो ऊँट जो बेचने वाला इंसान था वो कोई दूसरा इंसान नहीं, वो हजरत जिब्रील थे। सुभान अल्लाह। और ऊँट जिसने खरीदा है वो हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। अंदाजा फरमाए इंसान। उसके बाद अली फातिमा को भूख लगी, रब को जला लिया और उसके बाद फरिश्तों को भेजा कि फातिमा के लिए कुछ इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी माँ बहनें जरा सोचे तो सही, शौहरों का ऐसा वफादार हो। चुनाचे और फिर उसके बाद शौहर के लिए भी ताकीद की गई है। चुनाचे कोई बात अगर एक नगवार गुजर भी जाए, कोई अच्छी आदत अपनी बीबी के अंदर हो तो आप उसको देखकर खुश हो जाएं और उसकी एक गलतियों को नजरअंदाज कर दे। हुजूर की बरगाह में एक शख्स आए, आने के बाद अपनी बीबी की शिकायत ही शिकायत करते चले गए और जब खामोश हो गए तो नबी ने कहा अरे सहाबी ये बताओ तुम्हारी बीबी के अंदर सिर्फ शिकायत ही है या कोई अच्छी बात भी है? उसने कहा हुजूर एक अच्छी बात है। नबी ने कौन सी अच्छी बात है तेरी बीवी के अंदर? उस शख्स ने कहा हुजूर मेरी बीवी के अंदर एक अच्छी बात है, वो पर्दे का बड़ा ख्याल रखा करती है, वो पर्दे का बड़ा एहतमाम क्या करती है, वो बहुत ही पर्दे में रहा करती है। नबी क्या फरमाते हैं? वो सहाबे रसूल कहते हैं आका ने एक बात ऐसी कही ना कसम खुदा की, उसी वक्त मेरा कलेजा ठंडा हो गया। नबी फरमाता सुनो जो सबसे अच्छी आदत होनी चाहिए ना एक बीवी में, जो सबसे अच्छी आदत होनी चाहिए वो अच्छी आदत अल्लाह ताला ने तेरी बीवी के अंदर रख दिया। सुभान अल्लाह। तेरी बीवी के अंदर अल्लाह ने रख दिया, जा उस खुश जा। अल्लाह अकबर। वो सहाबे रसूल खुश हो गए। अंदाजा फरमाए मेरे इस्लामी भाई, आज एक एक गलतियों को लोग चुनाचे उसके बाद उसका चर्चा करते हैं, प्रचार करते हैं, उसको ताना दिया करते हैं। अगर ऐसी बात रखे घरों में तो इसी बात खलफाशार ही ना खलफाशार होगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब के बरगाह में एक शख्स आए अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए आए और देखा आपने उनकी बीवी खुद उनको बुलंद आवाज से बातें कर रही है, कुछ तेज आवाज में बातें कर रही थी। आप लौट के चले आए आने लगे तो हजरत उमर निकले, देखा आपने कि एक सहाबी आए थे चले जा रहे हैं, आपने उन्हें रोका और रोकने के बाद आपने कहा आप आए थे फिर चले जा रहे हैं, कौन सी बात लेकर आए थे? आपने कहा नहीं। आपने कहा मैं आया था अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए कि मेरी बीवी कुछ तेज बोलती है, कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप ही की बीवी कुछ तेज घर में बातें कर रही थी, मैं कुछ कह नहीं पाया, फिर मैं शर्मिंदा होकर लौट जा रहा था। आपने कहा सुनो सुनो बैठो बैठो, ये बताओ तुम्हारे घर में खाना बनाने के लिए कोई बावर्चीन है? उसने कहा नहीं नहीं मेरे घर में खाना बनाने के लिए कोई बावर्चीन नहीं है। आपने कहा ये बताओ तुम्हारे घर में कपड़े धोने के लिए कोई धोबी तूने रखा है? उसने कहा नहीं नहीं मेरे घर में कोई धोबी कपड़ा धोने के लिए नहीं है। आपने कहा ये बताओ तुनाचे तुम्हारे घर में बच्चे परवरिश के लिए कोई दाई तूने मुकर्रर करके रखा है? उसने कहा नहीं मैंने कोई दाई मुकर्रर नहीं किया है। आपने कहा ये बताओ तुम्हारे घर में जितने भी चुनाचे सामान की हिफाजत करने के लिए क्या तुमने कोई गार्ड रखा है, कोई निगरान रखा है? उसने कहा नहीं नहीं ये सारा काम कौन करता है? तो मेरी बीवी किया करती है। सुभान अल्लाह। मेरी बीवी है जो घर में धोबी का भी काम क्या करती है, कपड़े अपने हाथों से धोती है, खाना खुद बनाया करती है, बच्चों की परवरिश खुद क्या करती है, घर का सारे सामान की हिफाजत वो खुद क्या करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, फिर उसके बाद उमर फरमाते सुनो जब 1000 बातों का ख्याल तुम्हारी बीवी अकेले रखा करती है, क्या तुम एक बात को उसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो? अगर कर दोगे तुम्हारी जिंदगी में खुशगवारी आ जाएगी, खुशहाली आ जाया करेगी, निफाक और चुनाचे कोई झगड़े फसाद नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है फरमाते सुनो अगर बीवी न होती हो सकता था कि हम किसी बड़े गुनाह का शिकार हो जाते। ये मेरी बीवी है जो बड़े गुनाह से बचा रखी है। याद रखो इस्लामी भाई, अगर इन बातों पे नजर रखे कभी घर में खलफशार नहीं होगा। एक मर्द की भी जिम्मेदारी है इन बातों को सुने, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाए, उससे बदलाव लाने की कोशिश करें। एक एक बात पे झगड़े गजब रिश्ते हैं कसम खुदा की। याद रखे जो इस्लाम से दूर है, जो शरीयत से दूर है, उतना ही परेशान है, और जो जितना भी शरीयत का फॉलो किया
जो नबी के सुन्नत पर जितना ही ज्यादा चलता है तो इसमें इत्मीनान और सुकून मिला करता है। इसलिए रिश्ते दुनिया में हैं, लेकिन उन रिश्तों का कदर नहीं है, उन रिश्तों का कोई कदर नहीं है। बाप बेटे के रिश्ते दुनिया की तालीम नहीं सिखाती, ये बाप है और ये बेटा है। इन रिश्तों का लिहाज क्या है, शरीयत में आए, इस्लाम के नजदीक देखे, हमें इस्लाम ने सिखाया है कसम खुदा की, अगर बेटा है वो अपने बाप से डरेगा, चाहे वो 1 लाखों रुपए महीने कमाता हो, फिर भी अपने बाप से डरेगा कि हमसे कोई ऐसी गुस्ताखी ना हो जाए जिस वजह से मेरे बाप नाराज हो जाए। बाप है तभी उसे फिक्र है कि हमने इसे पैदा किया है, हमें इसे परवरिश करनी है, हमें इसे अच्छी तालीम देनी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। कब्र में हमारे इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे मातहत जो बच्चे थे उनसे तूने कैसी तरबियत दी है। अल्लाह अकबर। ये दोनों अल्लाह ताला से जब डरेंगे तो रिश्तों में खुशगवारी होगी, चुनाचे मोहब्बत पैदा होगी। चुनाचे आज रिश्ते हैं लेकिन उन रिश्तों का कोई कदर नहीं दिया है। क्यों? इसलिए कि एक बाप बेटे से डर रहा है। क्यों? इसलिए कि बेटा बहुत ज्यादा रुपये कमा रहा है, हिम्मत नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा और आप भी तजुर्बा करते होंगे, लोग खुद पेंशनधारी हैं, बेटा सर्विस में है और खुद पेंशनधारी है, किसी पैसे का मोहताज नहीं है, फिर भी डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। क्यों? बेटा 1 लाख रुपये कमा रहा है, बेटा बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, कुछ बोल देगा, रुसवा कर देगा 10 आदमी के बीच में। ये डर पैदा क्यों? इसलिए कि वो शरीयत से बेटा को आपने दूर रखा है, कोई ऐसी तालीम आपने नहीं दी जिसकी वजह से आपसे वो डरे और खुद आप खौफ करे। चुनाचे जो इल्म दीन से करीब होगा, जो बच्चा चुनाचे नबी की मोहब्बत से करीब होगा, इस बात का लिहाज रखेगा कि हमारे वालिद मोहतरम है, हमें इनके साथ कैसा सुलूक पेश करना चाहिए। इसलिए किसी शायर ने क्या है खूब कहा, नूरे खजरा दिल में जगमगा लीजिए, नूरे खजरा दिल में जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, कोई देखे तो आका का शायदा कहे अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। चुनाचे इन बातों पर अगर अमल करे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। और ना बहुत सारे मिलाद जुलूस जलसे आप जाते हैं, किसी बात को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में चुनाचे परेशानी परेशानी। अल्लाह ताला हम सबको सुकून अता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पाने वाले। सुने शेर सुने, बड़ी इससे बड़ा कोई शायर का शायरी है ही नहीं। अब ये शेर मैं जो पढ़ रहा हूँ तो इसे रिपीट बढ़ा दिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, जरा मचल कर कह दे आप सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और रजा नब से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात मोहतरम, नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मतलब 2-3 शेर आपके समातों के हवाले करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, मेरे रज़वी दूल्हा के एडिटर महबूब ग्रामी इमामुद्दीन भाई तशरीफ़ रखते हैं, आप इनके चैनल को फॉलो करें और एक से एक नाते शायरी तकरीरें दीनी बातें आपको सुनने के मिलेगी। ऐसे इस्लामी चैनल को आप लोग फॉलो करें। मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बतों के साथ पेशगी में चलकर कह दे सुभान अल्लाह। थोड़ी सी और रिपीट बढ़ा दीजिए साउंड के साथ कि हक नाते मुस्तफ़ा का अदा कौन करेगा, 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 हक नाते मुस्तफ़ा का अदा कौन करेगा। के हक नाते
आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। हक नात मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हक नात मुस्तफा का अदा कौन करेगा के हक नात मुस्तफा का अदा कौन करेगा। हक नात मुस्तफा का अदा कौन करेगा। अरे आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। एक शेर माँ बाप की अजमत के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ। मुलाजा करें मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। भाई मुलाजा करें मोहब्बतों के साथ और मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। कि या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे। या रब या रब या रब या रब या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे। या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे। या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे। के या रब मेरे वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या हुसैन या हुसैन। ना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। इसी कबीले का एक और शेर मुलाजा फरमाए मोहब्बतों के साथ माँ के नाम पे हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथ को उठाकर माँ बाप के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। के आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। कि माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग। ऐसे नहीं, जरा वफादार बेटों की तरह आवाज निकल मचल कर कहे सुभान अल्लाह। कि माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग। माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग। माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग। माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग। के माँ बाप से अरे माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग। माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग। और माँ बाप को जीने की दुआ कौन करेगा। माँ बाप को जीने की दुआ कौन करेगा। माँ बाप को जीने की दुआ कौन करेगा। एक शेर करबला वालों के हवाले से अब तक पहुंचाता हूं। मुलाजा कर कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। और मोहब्बतों के साथ कह दे या हुसैन। के आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। ये हुर ने कहा थाम के शब्बीर
शबीर का दामन। हुसैनी अंदाज में कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। ये हुर ने कहा, ये हुर ने कहा थाम के शबीर का दामन। ये हुर ने कहा थाम के शबीर का दामन। के ये हुर ने कहा से दगा कौन करेगा, आका के नवासों से दगा कौन करेगा। या रसूल या रसूल। के ये हुरी ने कहा से दगा कौन करेगा, आका के नवासों से दगा कौन करेगा। हक नाते मुस्तफा का अदा कौन करेगा। आशिक न करेगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। वक्त नहीं, आपके हुसैनी जज्बात को देखकर मुझे देश 2-3 शेर करबला के हवाले से पढ़ने का दिल कर रहा है। अगर आपका दिल चाह रहा है तो जरा मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। इजाजत है सारे लोगों की, तो जरा हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन। अरे मास्टर साहब की फरमाइश है भोजपुरी में, इंशाल्लाह मैं इन्हीं वक्तों में दोनों में सुना दूंगा 3 शेर। मुलाजा फरमाए मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दे या हुसैन। कि करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। जरा हुसैनी तेवर दिखाइए अपना, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। कि करबला में, करबला में, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। करबला में, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। कि करबला में सर कटाया, अरे करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। और ये भी शेर मुलाजा करें कि जालिमों ने हाथ मांगा जिस घर शबीर से। ऐसे नहीं, और मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। कि जालिमों ने हाथ मांगा जिस घर शबीर से। जालिमों ने हाथ मांगा जिस घर शबीर से। जालिमों ने हाथ मांगा जिस घर शबीर से। कि जालिमों ने हाथ मांगा जिस घर शबीर से। जालिमों ने हाथ मांगा जिस घर शबीर से। उसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने। उसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने।
डंका बजाया है अली के लाल ने, कि थर थराता है जमाना मौत ही के नाम से, कि थर थराता है जमाना मौत ही के नाम से, थर थराता है जमाना मौत ही के नाम से, थर थराता है जमाना मौत ही के नाम से, कि थर थराता है जमाना मौत ही के नाम से, थर थराता है जमाना मौत ही के नाम से, और मौत से पंजा लड़ाया है अली के लाल ने, मौत से पंजा लड़ाया है अली के लाल ने, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। यहाँ से मैं स्टॉप कर गया, 2 शेर सिर्फ में, एक मतलब एक शेर मैं भोजपुरी का मास्टर साहब की फरमाइश है, मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। बोला जाकर कह दे सुभान अल्लाह। कि चाहे लमन हम जैती हो जहवा आका रहे लन। अभी इमामुद्दीन भाई का फिर दिल चाहता है, अभी जाकर क्या है, फिर दिल चाहता है, आशिक रसूल का दिल चाहता है क्या, कि चाहे लमन हम जैती हो जहवा आका रहे लल, आका रहे लल हमर दाता रहे लल, आका रहे लल सबके दाता रहे लल, आका के गुण हम गैती हो जहवा आका रहे लल, आका के गुल हम गैती हो जहवा आका रहे लल, चाहे लमन हम जैती हो जहवा आका रहे लल। बंद भला जा फरमाए, कह दे सुभान अल्लाह। के अरमां के जगला, अरमां के जगला भइले की अरसा, अरमां के जगला भइले की अरसा, तैबा में बरसे रहमती के बरसा, अरमां के जगला भइले की अरसा, तैबा में बरसे रहमती के बरसा, ओही में हम हो नहाई हो जहवा आका रहे लल, चाहे लमन हम जैती हो जहवा आका रहे लल।